उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और फालतू में अगर मैंने एक दो बात आगे बाहर क्लियर कर दी तो और उसके लिए चीज़ें डर्टी हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं करूँगा। उन मेल प्लेयर्स को तो किसी ने नहीं बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि यू वांना थ्रो एसिड्स ऑन मी एंड लाइक किल मी? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ बिल्कुल, हमारा वैसा कोई कनेक्शन था नहीं, वैसी फीलिंग नहीं थी, बट वहीं अगर एडी भी होता है मेरी जगह तो आई फील वो ये चीज़ कर देती। तो ऐसा लगा नहीं मुझे कि अगर मेरा उससे कुछ उस टाइप का बॉन्ड होता या वो होता तो वो होता। बट वो बहुत रोई थी जब उसके दोस्त वगैरह निकले थे, तो मैं गया था उसके पास, मैंने सब संभाला था, सब हमने चैलेंज अच्छे से विन किए थे। तो वो एक डेफिनेटली गेम को लेके तो बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे शो में, चाहे बहुत कम टाइम थे बट हमने बहुत अच्छा किया। वो भी स्मार्ट थी, उसे भी चीज़ें करने आती थी, बट जो उसको सही लगा उसने वो किया। ठीक है। बट अब जो कशिश लाइव आकर जो उनका साथ में रोना भी है, ऑल्सो वो गालियाँ भी दे रही हैं, वो कितना ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल 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 गलत चीज़ है वो। अगर पहले तो मुझे लग रहा था कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है और वो ये सब हैंडल कर लेगी आसानी से, बट वो जब लाइव का भी मैंने थोड़े बहुत स्निपेट्स देखे, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर उससे फिर मेरा भी दिमाग ख़राब होता है और चीज़ें आती हैं माइंड में। बट थोड़ी थोड़ी कुछ रील्स या मेरे को उन्नति कुछ बता दे रही है कि उसने ऐसा बोला, या फिर लक्ष्य वगैरह वो सब कुछ दिखता है उनको, तो वो बता देते हैं कि ऐसा बोल रही है तेरे बारे में। मैं कह यार मुझे मत बताया करूँ, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि अगर वो इतनी हेट उसको आ रही है और उसे इतनी प्रॉब्लम है, तो वो उसको इतना समझदार होना चाहिए कि भाई कैसे उसे लोगों से बात करनी है एटलीस्ट। और समझ सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पेन में होगी, बहुत ज़्यादा लोग उसे बहुत कुछ बोल रहे हैं, एंड जो जो मेरे चाहने वाले यहाँ देख रहे हैं, गाइज शो इज़ डन। हाँ मैं नहीं जीता, आप लोग बहुत निराश हो, आई अंडरस्टैंड इट, बट उसको हेट मत दो। उसे उस टाइम पे ये चीज़ सही लगी, उसने कर दी, इंसान है। अरे यार बात पता है क्या है, वो अपनी गलती भी नहीं मान रही है, मतलब ऐसे भी नहीं बोल रही है कि आई एम सॉरी मैं हर्ट थी। अगर वो लाइव आके नॉर्मली ये बात बोल देती ना कि आई एम सॉरी आई हैव हर्ट दिग्विजय's फैंस एंड दिग्विजय एंड प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, अपोलोजेटिक होती थोड़ी, तो आई फील उतना और लोग ना बोलते। बट वो खुद ही आके अब इतना कुछ कर रही है, तो फिर मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। पहले मैं सोच रहा था एक स्टोरी डाल दूंगा कि गाइज नो हेट, शो हैज़ बीन डन, उसे वो ठीक लगा, उसने किया एंड लेट इट बी, हो गया है शो। बट ये भी मैं कर नहीं पाया, क्योंकि वो खुद ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। मतलब अभी भी बहुत सी उसने ऐसी ऐसी बातें घुमा फिरा के बोली, मेरे अगेंस्ट नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करी, कुछ ऐसी बातें बोल के जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि भाई ये सब बोल ही क्यों रही है, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इससे उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और फालतू में अगर मैंने एक दो बात आगे बाहर क्लियर कर दी तो और उसके लिए चीज़ें डर्टी हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं करूँगा। तो उसे ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई गलतियां हो जाती हैं इंसान से, लोग गुस्सा हो जाते हैं, हाँ आप एक रियलिटी शो पे हो और एक टाइम के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, ये रियलाइज़ करो और गिव इट टाइम। मेरे लिए सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो आज तक कभी नहीं हुआ है, वो मैंने किया। मेरे लिए सपना था कि मैं एक बार में 7 लाख रुपए जाकर के अपने पापा को दे दूं। हाँ, नहीं मैं बहुत अमीर हूं, मैं अंबानी हूं, फिर भी मुझे 7 लाख चाहिए थे, खत्म बात। मेरे को चाहिए था कि मैं एक बार में उतने पैसे लेके जाऊं और उनको दूं। मेरे को चाहिए था कि मैं कुछ अलग करूं, तो मेरा वो सपना था। मुझे गिल्ट है कि मेरे कारण उसका टूटा, वो मेरी ह्यूमैनिटी है। बट आई डोंट थिंक कि इस पे इतना बड़ा सीन बना के मुझे इस तरह से कि मैंने धोखा दे दिया, सपना तोड़ दिया, ऐसा कुछ करना चाहिए। वो आपको लगता है ऐसे कि थोड़ा ज़्यादा हो गया? थोड़ा 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 सर, पीपल आर कॉलिंग माई फादर, नॉट कॉलिंग, सॉरी, कॉलिंग मी, टेक्सटिंग माई फादर। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, सो मच सो कि आई हैड टू टॉक टू हिम फॉर 1 आवर एंड काम हिम डाउन एंड टेल हिम कि डोंट वरी, हम घर आ रहे हैं। वाई? बिकॉज जो वेस्ट बंगाल में केस हुआ इज़ वेरी सेंसिटिव। पीपल स्टार्टेड, कहीं से उन्होंने उसकी पापा की मेरी आईडी ढूंढी एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग माई फादर कि वील डू दिस टू योर डॉटर, वील डू दैट टू योर डॉटर, एंड एवरीबडी नोज आई लिव अलोन इन मुंबई, माई फैमिली इज ओवर देयर। मैं यहाँ मर भी जाऊंगी ना, माई फैमिली वोंट बी एबल टू कम एंड सी मी, क्योंकि आई लिव अलोन। और ये कोई 2 घंटे का रास्ता नहीं है, हेल हमारे घर से डायरेक्ट एयरपोर्ट भी नहीं है। उनको एक प्लेन पकड़ने के लिए ना 10 घंटे रुकना पड़ेगा, पहले बुक करो फिर 5 घंटे ट्रैवल करो एयरपोर्ट तक। ऐसे में इमेजिन माई फादर्स प्लाइट, उनको लोग थ्रेटन करके बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी बेटी के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऑफ कोर्स एक्सेसिव है भाई, एक्सेसिव है। और ये ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि आपने गेम नहीं खेला, दिस इज डिसअपॉइंटमेंट के नाम पे ब्लैटेंट मिसोजिनी, ब्लैटेंट। क्यों? उन मेल प्लेयर्स को तो किसी ने नहीं बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि यू वांना थ्रो एसिड्स ऑन मी एंड लाइक किल मी? ऐसा क्या कर दिया मैंने?
So yeah, very unnecessary. तो कशिश ऐसा कह सकते हैं कि आपने पापा की वजह से शायद जो दिग्विजय से आपने जो अपोलॉजी बोली है, जो आपने सॉरी बोला है, शायद उनकी वजह से बोला है। And you मैंने are not sorry? अपोलोजाइज तो पहले भी किया था. Okay. That is, वो मेरी इंसानियत है, वो मेरी ह्यूमैनिटी है. I had apologized शो पे भी, वीडियो में भी, मेरा इन कहने का पर्सन, मतलब यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन. फिर सॉरी कहने की फिर क्या ही ज़रूरत है। अगर आप जब कह रहे हो कि मैं गेम खेलने गई थी वहाँ पे, सारे लोग प्लेयर हैं वहाँ पे, हर इंसान अपना अपना सपना पूरा करने के लिए आया है, देन फिर आप सॉरी भी बोल रहे हो। क्योंकि मुझे तो दुख हुआ ना. मैंने अपने लिए बहुत सही किया, आई एम वेरी प्राउड, बट दैट डजंट मीन आई डोंट हैव दैट ह्यूमैनिटी इन मी. मेरे कुछ भी करने से जो विनर भी होता है ना, वो फर्स्ट रनर आपको हक करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने लिए खुश हूँ, पर इसके लिए तो दुख हुआ ना. सिमिलरली मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ, आज भी हूँ, बट जो भी रीज़न है उसको दुख हुआ. बस वही उतनी सी बात से मुझे दुख हुआ कि मेरे कारण किसी को दुख हुआ है, तो मैं उसकी अपॉलॉजी दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. मैं पब्लिकली भी मैंने ऑन लाइव बोल दिया, मैंने ऑन इंटरव्यूज बोल दिया, और क्या बोलती. उस दिन वो स्टोरी इमीडिएटली मुझे इसलिए डालनी पड़ी, नॉट बिकॉज मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं हूँ, बट माई फादर वॉज नॉट वेल दैट डे ब्रो. और वो मुझे बोल नहीं रहे थे. मम्मी मुझे फ़ोन करके बोलती कि पापा 3 दिन से सो नहीं पाए हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ही इज़ गॉन टू अ डॉक्टर, इज़ टेकिंग मेडिसिन. नाउ इमेजिन, इतना सब कुछ मैंने जिसके लिए किया है, मैं उसके सामने अपना ईगो तो रख नहीं सकती हूँ. सो आई विल डू वट एवर आई हैव टू डू, even if I have to swallow my pride, my principles, I have to do it for that man, and I will do it again.